अच्छा, प्रयागराज में अब आप बनी रहेंगी? यहाँ पर कुछ ऐसी अफवाहें हुई थी, आप चली गई हैं। रील से रियल अलग है। रील से रियल अलग है। अलग है। तो हमारे आश्रय ददाती इति आश्रम, ये अखाड़ा सबको आश्रय देता है। अगर आज हर्षा रिशालिया जी हमारे सचिव रेंद्रपुरी जी महाराज जी से आशीर्वाद लेने आई हैं तो इसमें अतिशयोक्ति क्या है? फैन फॉलोइंग इतनी है कि लोग यहाँ पर फोटो खिंचाने के लिए उतारू हैं। हर्षा रिचारिया का एक ऐसा चेहरा जो आईआईटी वाले बाबा के साथ, ये भी महाकुंभ की धरती से इतनी वायरल हुई है। देखिए आप पीछे पीछे भीड़ हरिद्वार में क्योंकि रही, वो कभी वहां पर इस तरीके से वायरल नहीं हुई, ना कोई नाम चर्चाओं में है। कुंभ में आते इस तरीके से। देखिए, जहाँ गुड़ होता है वहाँ ही मक्खियाँ होती है और हाथी अपनी चाल चलता है। अखाड़े में पहुंचे हैं, आशीर्वाद लिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जैसा कि पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं निरंजनी अखाड़े की बेटी हूँ और जो भी चीज़ें हो रही हैं वो अगर नकारात्मक वे में भी हो रही हैं तो भी मैं उसे सकारात्मक तरीके से ले रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नकारात्मक चीज़ें होती है ना, वो रिश्तों को और गहराई दे देती हैं। और मुझे लगता है कि वही रिश्तों को गहराई मिल रही है। मैं और ज़्यादा जो कहते हैं एक नादानी मेरे अंदर है, एक अनभिज्ञता मेरे अंदर है, वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा समझ में बदलेगी और मुझे मेरे गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा, मुझे महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा। आप हमारे लिए देवी है, साक्षात देवी भगवती है। महाराज जी अभी आ रहा हूँ। आप हरिद्वार में रही, लगातार आपने वहाँ पूजा की, सावन में आपको देखा गया वहाँ पर, लेकिन वहां पर यहाँ आने के बाद आपको इस तरीके से एक नकारात्मकता फैलाई गई, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, जहाँ कहते हैं कि जब सूर्य उदय होता है तो उससे पहले थोड़ा अंधकार तो होता ही है। बहुत सुंदर। तो अगर नेगेटिव चीजें भी हो रही हैं तो वो कहीं ना कहीं इंसान को ऊंचाई और रोशनी की तरफ लेके ही जाएंगे। और महादेव ने अगर मुझे यहाँ तक पहुँचाया है तो उन्होंने जरूर कुछ बड़ा मेरे लिए तो कुछ तो सोचा होगा, तभी आज मैं महाराज जी के सानिध्य में भी पहुंची हूँ। अच्छा, प्रयागराज में अब आप लगातार बनी रहेंगी? यहाँ पर कुछ ऐसी अफवाहें हुई थी, आप चली गई हैं। देखिए, मैं जाना चाहती थी, जिस तरह से मुझे तकलीफ हुई थी मैं बिल्कुल यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन देश के तमाम युवाओं ने, तमाम लोगों ने मुझे इतने सारे मैसेज मेल किए कि अगर आप चली जाएंगी तो हमारा धर्म पे से विश्वास उठ जाएगा, अगर आप यूं हार के रोके जाएंगी तो शायद हम भी धर्म से अब जुड़ना नहीं चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे खुद जागरूकता लानी है, समाज में युवाओं के बीच मुझे जागरूकता लानी है, तो मुझे लगता है कि मुझे धर्म के लिए यहाँ रुके रहने की थोड़ी ज़रूरत है। तमाम युवतियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कुंभ पहुँच रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जो देख रहे हैं? देखिए, जितने भी लोग इस भव्य महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, ये ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर जो आप यहाँ पे पहुंच पा रहे हैं। यूं ही नहीं कोई यहाँ पे आता है, जब तक महादेव रास्ता नहीं दिखाते। तो यहाँ तक आप पहुंच रहे हैं तो यहाँ पे स्नान जरूर कीजिए, संगम में समस्त संत समाज का, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और अपने जीवन को कृतार्थ। तो भूपेंद्र गिरी महाराज जो हैं, लगातार हम बातचीत भी कर रहे हैं। महाराज जी आज हर्षा रिछारिया यहाँ पर पहुंची हुई हैं, आपने भी उनको जो है संदेश दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तपोनिधि पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी है। ये यहाँ पर आए हुए सब संतों का, महंतों का, मंडलेश्वरों का, महामंडलेश्वरों का स्वागत करता है। सब भक्तों को आश्रय ददाती इति आश्रम, ये अखाड़ा सबको आश्रय देता है। अगर आज हर्षा रिशालिया जी हमारे सचिव रेंद्रपुरी जी महाराज जी से आशीर्वाद लेने आई हैं तो इसमें अतिशयोक्ति क्या है? वो आशीर्वाद लेने आई हैं, महाराज जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। वो तपोनिधि पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी में आई हैं तो उनका स्वागत है। महाराज जी, लोगों ने किस तरीके से वो हरिद्वार में रही, वहां पर वो चर्चा का विषय नहीं बनी उत्तराखंड में, लेकिन प्रयागराज महाकुंभ में आते ही उनके ऊपर तमाम तरीके के कमेंट्स किए गए, वायरल उनके वीडियो हुए, पुराने भी जोड़ जाड़ के एडिट करके इस तरीके से छवि एक पेश की गई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात बताएं, वो उनका जीवन का यहाँ पे परिवर्तन हुआ है। आज हमने इतने नागा बनाए हैं, नर से नारायण की यात्रा शुरू करी है। कोई भी व्यक्ति प्रयागराज तीर्थ में आ सकता है, तीर्थ सबके लिए खुला हुआ है। यहाँ त्रिवेणी संगम जो बह रहा है, यहाँ हर प्रकार के लोग जो हैं वो आ सकते हैं। अगर वो भी भगवान का आशीर्वाद लेने और अमृत कुंभ की डुबकी लगाने के लिए आई हैं तो किसी को इस पे कमेंट करने की जरूरत क्या है? और जो उन पे कमेंट कर रहे हैं, उनके पास उनके पास वो मौलिक अधिकार क्या है? वो क्या अधिकार मौलिक है जो इनके ऊपर पॉइंट आउट किया जाए? तो इसलिए प्रयागराज से मैं ये कहूँगा कि प्रयागराज में कोई भी आ सकता है, वो संगम में आकर के स्नान कर सकता है, कोई भी आकर के यहाँ पर अपना आशीर्वाद ग्रहण कर सकता है। अगर
किसी को कोई अतिशोक्ति है तो वो बताएं। हम भारत भूमि में रह रहे हैं, सबके पास अधिकार है यहाँ पर। तो देख सकते हैं यहाँ पर लगातार मीडिया का जमावड़ा है और आज निरंजनी अखाड़े में ये देखिए सेंसेशन इतना है सोशल मीडिया की, लोग जो है फोन हाथ में लेकर बेसब्री से यहाँ पर इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम यहाँ पर सिक्योरिटी के भी इंतजाम कर दिए गए हैं और ये उनसे कुछ लोगों से भी बात करेंगे। आपने कहाँ देखा इनके बारे में, कोई बताएगा कुछ? क्या कहना चाहेंगे, कहीं देखा है इनको? किसको बोलेंगे? इंस्टाग्राम पे। तो क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पहुंची है आपने, अब हकीकत में सामने से देख लिया? इंस्टाग्राम में पहली बार देखे, यहाँ पे देखे तो और कुछ अलग था। अच्छा, मतलब वहाँ रील से रियल अलग है। रील से रियल अलग है। अलग है। तो वहाँ जो छवि पेश की गई, एक नकारात्मक फैलाए गए इनके बारे में, अब आप देख रहे हैं तो कितना अंतर आपको लगा? नहीं वैसा तो नहीं है। वैसा नहीं है? नहीं। तो संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश क्या देंगे, सही जो है सही है और क्या। सही है। वो सनातन की बात कर रही है कि मैं अध्यात्म में लगातार बनी रहूंगी। तो बनी रहेंगी, अच्छी बात है, बनी रहेंगी तो और सपोर्ट करेंगे आप लोग? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। आइए कुछ और उनके फैंस यहाँ पर देखिए, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अगर क्या ये नाम है आपका? दिनेश कुशवाहा मेरा नाम है और मेरे मध्य प्रदेश, ये जस्ट मेरे झांसी से हैं। और अगर ये जानकारी भ्रमित फैलाई जा रही तो वो गलत नहीं है, ये सही है कि वो राम के नाम का प्रचार कर रही हैं। यही नहीं कर रही हैं, पूरी कंट्रियों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चीन, श्रीलंका, कुवैत, ताइवान, यमन, मकाऊ, सऊदी अरब, सिंगापुर, हांगकांग, साइप्रस, थाईलैंड, मालदीव, मलेशिया, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, तुर्की, गुआम, सीरिया, जापान, लेबनान, लाओस, ब्रुनेई, बहरीन, मंगोलिया, ईरान, वियतनाम, जॉर्डन, इजराइल, ओमान, कम्बोडिया, इराक, भूटान, अमीरात, किर्गिस्तान, तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बर्मा, उज्बेकिस्तान सर्च किया जा रहा है उनको। सर्च इसीलिए हिंदू तो हर महादेव के जय घोष यहाँ पर लग रहे हैं और सिक्योरिटी के बीच में हर्षा रिछारिया जो है वो यहाँ पर देखिए, उनके फैंस इतने हैं कि फोटो खींचने के लिए, उनके साथ तस्वीर लेने के लिए यहाँ पर देखिए उनके साथ भूपेंद्र गिरी महाराज हैं और साइड यहाँ पर देखिए हम इनसे हरिद्वार में भी बातचीत करेंगे और कुंभ में भी अगर पॉसिबल हुआ तो इनसे। ये देखिए आप, फैन फॉलोइंग इतनी है कि लोग यहाँ पर फोटो खिंचाने के लिए उतारू हैं। हर्षा रिछारिया का एक ऐसा चेहरा जो आईआईटी वाले बाबा के साथ, ये भी महाकुंभ की धरती से इतनी वायरल हुई है। देखिए आप पीछे पीछे भीड़, तो इससे आज अंदाजा लगा सकते हैं सोशल मीडिया की पावर आज इस दुनिया में कितनी है कि लोग ऐसे जो है पीछे जा रहे हैं। और हमने आपको सुनवाया कि हर हर महादेव के जयघोष उन्होंने लगाए यहाँ पर। आइए एक बातचीत में उनसे, आइए इधर आइए जी। तो क्या कहना चाहेंगे, भीड़ देखे पीछे पीछे चली गई? प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ये प्रचार होना चाहिए। ये अलग है, ये अलग जग चुकी है, यही अलग नहीं जगी है। पूरे भारत से हटके भी लोग सर्च कर रहे हैं कि कुंभ क्या है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चीन, श्रीलंका, कुवैत, ताइवान, यमन, मकाऊ, सऊदी अरब, सिंगापुर, हांगकांग, साइप्रस, थाईलैंड, मालदीव, मलेशिया, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, तुर्की, गुआम, सीरिया, जापान, लेबनान, लाओस, ब्रुनेई, बहरीन, मंगोलिया, ईरान, वियतनाम, जॉर्डन, इजराइल, ओमान, कम्बोडिया, इराक, भूटान, अमीरात, किर्गिस्तान, तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बर्मा, उज्बेकिस्तान, मिस्र, घना, केन्या, जिम्बाब्वे, टोगो, मॉरिशस, मोरक्को, लीबिया, कांगो, बेनिन, स्विट्जरलैंड, जंबिया, गंबिया, गिनी, कैमरून, गिनी-बिसाऊ, अल्जीरिया, माली, चाड, लाइबेरिया, तांजानिया, सूडान, रवांडा, अंगोला, बोत्सवाना, गैबोन, इथियोपिया, कोमोरो, साओ टोमे, रिटिया, नामीबिया, नाइजर, मोजाम्बिक, ब्रूनेई, लेसोथो, कैप, ऑस्ट्रेलिया। लोग सर्च कर रहे हैं, यही नहीं है। एमपी को उठा के देख लीजिए, मध्य प्रदेश, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, उज्जैन, रतलाम, भिंड, मुरैना, शिवपुर, ग्वालियर, दतिया, गुना, अशोकनगर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, नीमच, मंदसौर, शाजापुर, देवा, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, मंडला, शिवनी, कटनी, बालाघाट, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, सीपुर, जबलपुर, आगर, नेपाली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, शाजापुर, सहारनपुर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, कन्नौज, सीतापुर। ये अलग जग चुकी है, राम नाम की अलग है। तो प्रचार होने में क्या दिक्कत है सर? प्रचार होने में क्या दिक्कत है अगर वो प्रचार करें? कहाँ से याद किया आपने, पहले ये बताइए अपने बारे ये में। तो सर प्रयास है। प्रयास है जी। क्या करते हैं आप? और जैसे विवेकानंद ने शिकागो में धर्म का प्रचार किया था, और एक मैं छोटा सा प्रचार अपने हिंदू धर्म का हर जगह कर रहा हूँ। कर रहे हैं, करते क्या है आप? अभी तो मैं एक चैनल चलाता हूँ, बोलता है एमपी सर, उस पर एंकरिंग का काम करता हूँ। अच्छा जी। काफी वाइड नॉलेज है आपको भी, इसीलिए नॉलेज रखना पड़ेगा सर। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक से एक आपको प्रयाग में इसी तरीके से हरी टीवी लगातार आपको दिखाता रहेगा। तमाम देशों का नाम उन्होंने, शायद दुनिया में ऐसे कोई देश बचा हो जिसका नाम उन्होंने ना लिया हो, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू साउथ। और हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे उनके फैंस यहाँ पर बेताब हो गए एक फोटो लेने के लिए उनके साथ, और हमने आपको उनकी बातचीत भी सुनाई। अभी हम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव श्रीमंत रविंद्रपुरी की भी आपको बात सुनवाएंगे कि उनका इस जो ये उन्होंने आशीर्वाद लिया है इस पर उनका क्या कहना है। तो आज हर्षा रिछारिया यहाँ पर निरंजनी
अखाड़े की छावनी में पहुंची थी और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्र पुरी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या बातचीत हुई। और महाराज जी, आज सबसे वायरल यदि कहें इस प्रयाग में कोई है तो एक IIT वाले बाबा और दूसरी हर्षा, क्या बातचीत हुई आज? हरी टीवी को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। बहुत खुशी की बात है, हमारे उत्तराखंड की बच्ची जिसको पूरा दुनिया जानता है और जानने लगा है, बहुत खुशी की बात है। और है भी हमारी बच्ची बहुत दिव्य स्वरूप है, साक्षात शक्ति दिखती है, शक्ति रूपा दिखती है। मैं चाहूँगा कि वो यहाँ रुके और मैंने उनको कहा है अभी आप यहाँ रुक जाओ और आपको दोबारा हम रथ पे बिठा करके आपको हम स्नान में लेके जाएंगे। देखिए, हम उत्तराखंड के वासी है, वो हमारी उत्तराखंड की बेटी है, वो उत्तराखंड की गौरव है और हम सब उसका सम्मान करते हैं। आज आशीर्वाद आपसे लिया है और यहाँ पर एक कहें तो एक माहौल बनाया गया हरिद्वार में, क्योंकि रही वो कभी वहां पर इस तरीके से वायरल नहीं हुई, ना कोई नाम चर्चाओं में आया। कुंभ में आते इस तरीके से, देखिए, जहाँ गुड़ होता है वहीं मक्खियाँ होती है और हाथी अपनी चाल चलता है, लोग भौंकते रहते हैं, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए और उसको भी बहुत आगे जाना है। और आपने देखा होगा वो पूरी एक अध्यात्म की देवी है, उसके मन में श्रद्धा है, उसके मन में विश्वास है, बहुत निर्मल हृदय की है, उसको आंसू भी आ गए थे। मैं कहना चाहूँगा हमारी बच्ची है, उसके साथ ऐसा बिहेव करना अच्छा नहीं है और मैंने इसीलिए कहा है जलने वालों को जलने दो। अभी आपको दोबारा सिंहासन पे बिठा करके आपको हम स्नान में ले जाएंगे, जो आने वाला हमारा मौनी अमावस का स्नान। मैं इसी पे आने वाला था। कुछ लोगों ने रथ पर बैठाने के सवाल खड़े किए थे, संतों को लेकर बात की थी, संतों को कितना समर्थन उनको है? बिल्कुल, पूरे संत हम उसके साथ है। देखिए, सबसे बड़ी बात है उत्तराखंड की बेटी है और हम सब उत्तराखंड वासी जितने संत है, खास यूपी के संत है, जहाँ भी कहीं के संत है, सब हम उसको प्रेम करते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं। साक्षात देवी है। आपने देखा होगा कितनी निर्मल लड़की है, जो जब वो कपड़ा ओढ़ती है, सन्यासन लगती है, लगता है कि वाकई साक्षात देवी है। इसलिए मैं चाहूँगा उनके बारे में ऐसी भाषाओं का प्रयोग ना करो जो उचित ना हो और किसी कन्या को ऐसे बोलना। हम तो साधु संत है, हम माता जी की उपासना करते हैं, हम कुंवारी पूजन करते हैं, हम कन्या पूजन करते हैं। किसी कन्या के बारे में दुष्प्रचार करना अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। महाराज जी, आज अब संन्यास दीक्षा भी हुआ है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? क्या परंपरा होती है, थोड़ा बता देते दर्शकों। आपने देखा होगा आज करीबन 450 से लेकर के 500 संतों ने दीक्षा ली हुई है, संन्यास दीक्षा, जिसका नाम विजय हवन होता है। विजय हवन संस्कार, विजय हवन संस्कार किसे कहते हैं? जो अपना श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं और अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं, उसी का नाम विजय हवन संस्कार है। देखिए, हमारे सनातन परंपरा है। आपने देखा होगा जब संतों की कहीं मृत्यु होती है, तपस्या में होते हैं या ध्यान में होते, उनकी मृत्यु हो जाती है या सनातन की रक्षा के लिए उनकी मृत्यु हो जाती है, उस समय भूत प्रेत ना बने, पिशाच ना बने। इसीलिए हम जीते जी सनातन की रक्षा के लिए अपना पिंडदान हम करते हैं, अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। और अभी सुबह के समय आप देखेंगे हमारे साथ जितने भी संत होंगे, सभी का एक शपथ होती है, जिसको कसम परेड भी हम कहेंगे मोटी भाषा में। तो वो शपथ में ये होगा कि मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं संन्यास लूंगा, मैं कभी किसी स्त्री से नहीं मिलूंगा, मैं कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जो जनहित में न हो, मैं हमेशा सार्वजनिक कार्य करूंगा, मैं जनहित में काम करूंगा। ऐसे ऐसे हमारे पास 108 शर्तें होती है, जिसे हम कसम परेड कहते हैं, शपथ समारोह जिसे आप कहते हैं, वो गंगा जी में होगा। और हमारे संत जब एक श्लोक बोला जाएगा, वो कलश उठाएंगे, कलश उठा कर कहेंगे, उसको स्वीकार करेंगे और गंगा जी में जल तर्पण करेंगे। ये हमारी कसम परेड होगी। उसके बाद इनको जो है दीक्षा दी जाएगी और वो पक्के सन्यासी नागा संत हो जाएंगे, सनातन का काम करेंगे, सनातन का प्रचार प्रसार करेंगे। पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में सनातन परंपरा का पालन होगा और हमारा प्रयास रहेगा कि जहाँ भी हमसे हो सके शस्त्र से भी और शास्त्र से भी हम सनातन की रक्षा करें। तो यहाँ पर आपने सुना, हमने आपको सुनवाया अखाड़ा परिषद अध्यक्ष के जो विचार थे दोनों ही मुद्दों को लेकर। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।